पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी गोली चालक की धारिता का व्यंजक। आज हम चर्चा करते हैं संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र एक ऐसा निकाय जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके। संधारित्र एक ऐसा निकाय जिसमें इसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, संधारित्र कहलाता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित होती है और एक ऋण आवेशित होती है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल नियत रहता है। तो अब हम देखते हैं संधारित्र की धारिता क्या होती है। संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र को दिया गया आवेश Q हो और उसके प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो C बराबर Q/V होता है। ये संधारित्र धारिता का सूत्र, इसका मात्रक होता है आयरन। अब देखिए किसी संधारित्र की धारिता किन चीजों पर निर्भर करती है, इस पर विचार करते हैं। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, और उसके साथ एक टेक्निकल क्वेश्चन भी दिया गया था, 3 नंबर पे आया क्वेश्चन। तो संधारित्र की धारिता किन चीजों पर निर्भर करती है। तो पहले चीज तो ये कि संधारित्र की धारिता C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 1, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उस संधारित्र की क्या होगी, धारिता। दूसरी चीज C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। ठीक, मैंने बताया आपको पहली चीज तो ये कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, अर्थात प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना अधिक प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल होगा उतनी ही अधिक उस संधारित्र की धारिता होगी। अब तीसरा पॉइंट है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K क्या होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच जो हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं यदि उसका परावैद्युतांक जितना अधिक होगा उस धारिता की, उस संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। अर्थात कहने का मतलब ये कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच रखे गए परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये क्वेश्चन आया था इस बार कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। अब हम एक बिंदु पर और चर्चा कर लेते हैं कि ये जो हम समांतर प्लेट संधारित्र के बीच प्लेटों के बीच में जो हम परावैद्युत पदार्थ रखते हैं उस पदार्थ की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। तो आइए देखते हैं। ये एक कैपेसिटर है, इसमें धन आवेश है। दूसरी प्लेट है ये ऋण आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है, प्लेटों के बीच की दूरी। और यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ठीक, ऋण धन और ऋण धन,
इसी तरह ये सब लगे हुए हैं, पूरी कंडीशन फर्क पदार्थ भरा हुआ है। तो देखिए क्या भूमिका होती है, इस पर चर्चा करते हैं कि परागत पदार्थ को अगर हम प्लेटों के बीच भर देते हैं, समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच रख देते हैं, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसको पोलराइजेशन घूमण कहते हैं, आवेश का घूमण कहते हैं। तो मान लीजिए कि प्लेटों के बीच जब परागत पदार्थ नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश के कारण ये क्या है कि यह और इसकी दिशा धन से ऋण की ओर है। ठीक, तो जब हम परावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो जो पदार्थ के अणु होते हैं, उस जो पदार्थ के अणु होते हैं उनका ऋण सिरा धन प्लेट की ओर और धन सिरा ऋण प्लेट की ओर हो जाता है, अर्थात विपरीत आवेश की ओर क्या हो जाते हैं, ये ध्रुवित हो जाते हैं। धन की तरफ ऋण और ऋण की तरफ धन हो जाता है। तो इन आवेशों के कारण ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई डैश उत्पन्न होता है, या कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने वहां ई दिया तो आप ई भी कर सकते हैं, ई डैश कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा लगे। ई डैश उत्पन्न हो जाता है। जब ई डैश उत्पन्न हो जाता है तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि घटाएंगे ई माइनस ई डैश करेंगे तो स्थिति में क्या होगा, जाके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घटेगा जाके। और जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र घटता है तो आपको पता है ना ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन डी। अगर हम इसको कांस्टेंट माने तो ई प्रोपोर्शनल क्या आ गया, बी। तो अगर वैद्युत क्षेत्र ई घटता है तो विभव क्या होता है, घटेगा। भाई जब ई घट रहा है तो बी घटेगा, यानी पोटेंशियल घटेगा। और आपको पता है धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन बी। अगर ये कम है, कम का भाग दे रहे हैं इसमें, तो धारिता तो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी जाके। अर्थात कहने का मतलब ये कि विभव कम होगा तो धारिता का मान ज्यादा हो जाएगा, और विभव ज्यादा होगा प्लेटों के बीच तो धारिता का मान घट जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, इस घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का घूमण कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, जिससे विभव का मान घट जाता है। जब विभव का मान घट जाता है तो उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि इस फार्मूले में आप देख रहे हैं C = Q अपॉन B, तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था परावैद्युत पदार्थ यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या रोल होता है संधारित्र प्लेटों के बीच रखने से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच अगर हम कोई पदार्थ रख देते हैं तो उस संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब हम निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। XY समांतर प्लेट संधारित्र देते हैं जिनके बीच वैद्युत क्षेत्र धन Q आवेश है, ये ऋण Q आवेश है। किनारों को छोड़कर हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या है, समान है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, B है। तो माना दो इधर से आप चार्ज दे रहे हैं Q, और ये आपका क्या है, भूसंपर्कित है, भूसंपर्कित। ठीक, मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेट
संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई हैं, जिनके प्लेट एक्स पर आवेश धन q है। जब प्लेट एक्स पर आवेश धन q है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट में ऋण q आवेश स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाता है। मान लेते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। आवेश q के कारण किनारों को छोड़कर सभी जगह पर वैद्युत क्षेत्र की क्या है, समान। किनारों को छोड़कर सभी स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र की क्या समान है। प्रत्येक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा है। दूरी क्या हो गई, स्मॉल डी हो गई। ठीक, तो देखते हैं हमें निकालनी है धारिता। जब धारिता निकालनी तो हमें पहुंचना पड़ेगा कहाँ तक, बी तक पहुंचना पड़ेगा। तो और तो देखते हैं प्लेटों के बीच समांतर, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। गॉस की प्रमेय के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक, चूंकि ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो इस जगह क्या रख देंगे, Q बराबर क्या हो गया हमारा, सिग्मा की जगह रख देंगे Q एप्सिलॉन नॉट A। सिग्मा की जगह क्या होगी, की जगह क्या आ गया बच्चे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन A। अब आपको पता है E बराबर क्या होता है, B अपॉन D। तो B बराबर कितना हो गया, ED। तो B बराबर E की जगह क्या रख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। यदि B बराबर क्या आ गया, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब आपको B मिल गया, धारिता निकालना आसान हो गया। तो धारिता C बराबर Q अपॉन D, Q की जगह पर क्या रख देंगे, Q तो है, D की जगह क्या लेंगे, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कट गया, धारिता कितनी आ गई, C बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या निकाला जाके धारिता। तो मैं कल आपको जो है अगले वीडियो में बताऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से पदार्थ भरा हो।